गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। सुबह के 5:15 बजे आज बहुत जल्दी व्लॉग शुरू किया है। मैंने मग्गे में डाला है थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा देसी घी, और मैंने कहा चलो आज हमेशा मैं व्लॉग शुरू करती हूँ 6-6:15 बजे। ये कॉफ़ी पूरी चम्मच भर के नहीं, थोड़ी सी कम। और यहाँ पर गर्म पानी हो चुका है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर और सिप सिप करके ये पीते जाएंगे और किचन में काम करते जाएंगे। और इसको बोलते हैं बुलेट कॉफ़ी। वैसे मैं तो कॉफ़ी बोलती हूँ, बुलेट कॉफ़ी बोलते हैं। नींबू, घी, कॉफ़ी, गर्म पानी। और कल रात को ना पतिदेव के सीड्स 2 दिन से मुझे बोल रहे थे सेक दे, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला, याद भी नहीं आया, टाइम भी नहीं मिला। कल रात को 9 बजे मैंने इनको भून के रखा था। मैंने कहा सुबह मैं इनके जार में भर के इनको दे दूँगी। तो ये ठंडे हो चुके हैं, इनको निकालूंगी अलग बर्तन में, क्योंकि इसी के अंदर मैं अरबी की सब्जी बनाऊंगी। और सब्जी बना के मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। सब्जी बन चुकी है, कढ़ाई से मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना तो फिर जंग ज़्यादा देर मतलब कड़वी हो जाती है, तो मैं बनते ही हाथों हाथ निकाल देती हूँ। बस अब चलते हैं मंदिर। चाय बन रही है, आटा लग गया है, सब्जी बन चुकी है, पतीले उठ चुके हैं, मैंने बाहर बालकनी भी धो दी है और लोटा जल भी ले लिया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, भोले भंडारी, शिव शंकर, शिव शंकर, जय हो, जय हो, जय हो, जय नंदी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए जी, आ गए मंदिर। जाके इसको पहले रखते जगह पे, इसको बाद में समेटेंगे। और अभी हम निकाल लेते हैं चाय के लिए ट्रे। और मंदिर में आज कोई नहीं था, आराम से मैं ना मंदिर में जाती हूँ, रास्ते में होते तब तक ऐसे हाथ जोड़ते रहती हूँ, भगवान कोई ना हो, भगवान कोई ना हो, भगवान कोई ना हो। और जब मंदिर में कोई नहीं दिखता, ओ माय गॉड, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिलती, इतनी खुशी मुझे ये देख के मिलती है। तो टोस्ट निकालते हैं दोस्तों। और ये कढ़ाई में से सीड्स मैंने इसमें निकाल दिया। मैंने कहा अभी जार में भरने का टाइम नहीं है, वापस आके भरूंगी। कल रात को मैंने मलाई जमाई थी, अभी दही जमा हुआ, उसका मक्खन निकालूंगी, घी गरम करूंगी, पर वो वापस आके, अभी तो सिर्फ और सिर्फ चाय पियेंगे और निकलेंगे। वापस आके मुझे बहुत काम है, मक्खन भिगो के मतलब दही भिगो के मक्खन निकालना है, ये सब करना है। और पतिदेव को पूछ लूँगी मक्खन निकाल रही हूँ तो आप पराठा और मक्खन का नाश्ता करोगे क्या, तो और भी अच्छा, मुझे अलग से नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। फिर वही फ्रूट्स काटना, और ऊपर जो ये काम चल रहा है ना इसका सोलर वाला, भाई साहब छत के ऊपर क्या गंदगी हुई है। उन्होंने जो खड्डे वड्डे किए हैं, सीमेंट कचरा बहुत, मतलब जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा ना तो मुझे पूरी छत की झाड़ू निकालनी पड़ेगी, वरना क्या है बारिश आएगी ना तो फिर वो सारा कचरा नाले में चला जाएगा। नाले के ऊपर पहले ना स्टील वाली जाली लगी हुई थी, जो बाथरूम में लगी हुई थी ना वो वाली जाली, तो उससे ना बरसात आती थी ना तो वो पानी अंदर जाता ही नहीं था, क्योंकि वो छेद छोटे थे, बारिश आती थी खूब सारी, तो हमने वो उखाड़ के फेंक दी। दोबारा लोहे की वो ऐसी ऐसी वाली जाली होती है ना, वो लगाने का टाइम ही नहीं मिला, याद भी नहीं आया, मौका ही नहीं आया। तो फिर वो बिना जाली के जैसे नाला खुला है, वो कुछ भी होता है ना सारा कचरा उसके अंदर जाता है। उसके अंदर जाने के बाद में आपको पता ही है फिर घरों में पानी आने लग जाता है, लीकेज होने लग जाती है, क्योंकि पानी वो पाइप ब्लॉक हो जाती है। तो हालांकि वो जो सोलर की प्लेट है ना वो तो अभी शायद 2-4 दिन बाद आएगी मेरे ख्याल से। अभी तो ये पूरा ढांचा खड़ा करके जाएंगे, आधा तो कल खड़ा कर दिया, आधा शायद और सीमेंट का कुछ काम है वो आज करेंगे। उसके बाद जाके मैं ये तोड़ फोड़ का काम मुझे लगता है आज का और है, फिर मैं पूरी छत की सफाई करके आऊँगी, तो मेरा एक ये काम और बढ़ गया।
तो चलो चाय पीते हैं, करते हैं काम, तो हमें करना पड़ेगा। देख लो गाइस, सुबह की पहली चाय, और ये है मेरी। इसमें मैंने डाली है चीनी, इसलिए मैं चम्मच लेके जाती हूँ साथ में। और घर पे आके मैंने जो मलाई जमा के रखी थी वो निकाल ली है फ्रिज में से। अब मैं इसका मक्खन निकालूंगी। पानी 1 मग्गा मैंने पी लिया है, बाकी मैंने भर के रख लिया है। तो ये घी बनाती जाऊंगी, बीच बीच में पानी पीती जाऊंगी। और पतिदेव ने बोल दिया कि अलग से नाश्ता मत बना, मुझे 2 पराठे दे देना नमक मिर्ची के, और मक्खन के साथ मैं पराठे खा लूँगा। मक्खन बेस्ट है, हालांकि मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मेरा ओट्स सिखाऊंगी, पर ना मक्खन पराठे, मक्खन ब्रेड बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग जब छोटे थे ननियाल में ना, हमारा ब्रेकफास्ट ये होता था, रात की ठंडी रोटी और मक्खन। तो बस हम बना रहे थे मलाई का मक्खन। आज तो ना ये जो मक्खन है मेरा खून पी गया, मुझे लगता है। या तो ये और ये जो मक्खन है आज मेरा खून पी गया है, पता नहीं, मुझे लगता है ठंडा ज़्यादा हो गया। हमेशा क्या, मैं उठते ही इसको फ्रिज में रखती हूँ, आधा पौन घंटा फ्रिज में रख के, और फिर मैं इसका मक्खन निकाल लेती हूँ। आज इसको मैंने 5:15 बजे फ्रिज में रखा था, अभी 8 बजे निकाला है, तो ये ज़्यादा ठंडा हो गया, तो मक्खन निकल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। या तो इसको मुझे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे और छोड़ना पड़ेगा। और वही था, ये ज़्यादा ठंडा था ना, इसकी वजह से मक्खन निकल नहीं रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा 10 मिनट, तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हुआ और ये मक्खन अलग हो गया। अब मैं इसमें बर्फ़ डाल के और इसको फिर 5 मिनट छोड़ूंगी, ताकि मक्खन आराम से निकल जाए, छाछ ना निकले इसके साथ। चलिए जी, मक्खन ठंडा हो गया। जब तक मैंने यहाँ पे करेले के जूस की तैयारी कर दी, पतिदेव के लिए फ्रूट काट दिया, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया डिटॉक्स वाटर की तैयारी। और फटाफट, ये तो अच्छा है कि मैंने ना सीड्स रात को ही भून दिए थे, वरना मैं अभी आई हूँ ना, जब से लगी हुई हूँ, और इसने तो आज मेरा खून पी लिया, मतलब निकला ही नहीं। और अब ठंडा हुआ है, तो फटाफट करके उसके बाद पतिदेव का नाश्ता बनाऊंगी। आज मेरे ओट्स भिगोने थे, वो टाइम ही नहीं मिला, मैंने ओट्स भिगोए नहीं अभी तक, अब भिगोऊंगी। वैसे मैंने थोड़ा सा एप्पल खा लिया तो पेट भर गया। मैं कोशिश करती हूँ आधा या 1 एप्पल खा लूँ, 1 फ्रूट तो कम से कम पूरे दिन में खाऊँ ही खाऊँ। तो देखो, कृष्ण भगवान का मक्खन जन्माष्टमी आ रही है दोस्तों। वैसे मैं ज़्यादा व्रत करती नहीं हूँ, पर एक जन्माष्टमी, उठते बैठते नवरात्रे, और एक करवा चौथ, इतने व्रत करती हूँ। मुझे व्रत होते नहीं है, व्रत करती हूँ ना, भूखी रहती हूँ तो फिर मेरा बीपी लो हो जाता है। पहले मैं बहुत व्रत करती थी, अब नहीं करती। भगवान ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दे दे, बस बिना भूखे रहे। पहले इसको निकाल देती हूँ। ये देखो, बर्फ़ डालने से ना ऐसे मक्खन इकट्ठा हो जाता है, बिखरता नहीं है। चलिए जी, मक्खन बना लिया है, फ्रूट कट गए, मेरे ओट्स की तैयारी हो गई है। फटाफट इनके लिए पराठे बना लेती हूँ 2।
चलिए जी, 2 पराठे भी बन गए हैं। आधा मैंने खा लिया, भूख लग गई थी। चलिए जी, हो गया नाश्ता। जान खा के रख लेते हैं, जान मेरी। खाली हो गए, बूंदे बूंदे बूंदे। अब इतने सारे बूंद दिए, अब 10-15 दिन शांति। तो इनको जार में भर के अब मैं करूँगी साफ सफाई। पहले किचन साफ करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, करेले का जूस बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने मक्खन तो निकाल दिया था, पर गरम अभी नहीं किया। पतिदेव जाएंगे उसके बाद गैस ऑन करूँगी। ये लो जी, पतिदेव का जूस हो गया तैयार पतिदेव के लिए। मतलब यहाँ से पूरी साफ सफाई हो गई और बर्तन भी हो गए। बस सब मैं फटाफट बर्तन साफ कर दूँ और मेरे लिए मुझे बनाना है दलिया। तो मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में थोड़ा सा घी, लहसुन डाल के और सूखी लाल मिर्च डाल के, प्याज टमाटर डाल के फिर फटाफट थोड़ा सा दलिया बना दूँगी। लेकिन उससे पहले करते हैं बर्तन साफ। चलिए जी, बर्तन धो दिए, सिंक धो दिया, पूरा किचन क्लीन। अब चलते हैं झाड़ू पोछा करने। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसमें कटा हुआ लहसुन डाला है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी। मेरे पास थोड़ी सी चिली फ्लेक्स पड़ी थी तो मैंने कहा वो डाल देते हैं। अब लहसुन को मैं एकदम ब्राउन कर दूँगी, मतलब पूरा जला के, और फिर इसमें प्याज टमाटर डालूंगी। चलिए जी, नहा लिया दोबारा। आज तो इतनी उमस थी भाई साहब, इतनी उमस थी कि पूरा काम किया जब तक मेरी हालत खराब हो गई। जबकि आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन मैं दोबारा नहीं नहाती, 5 बजे नहाती हूँ, उसके बाद 12 बजे मैं बिल्कुल नहीं नहाती। लेकिन आज मुझे नहाना ही पड़ा। वो बाल मेरे ना पसीने से गीले हो रखे हैं। थर्सडे है, कपड़े धोने नहीं थे तो बस किचन का कपड़ा धोया है, और जो किचन साफ करते हैं ना, प्लेटफॉर्म साफ करते हैं, वो कपड़ा धोया, बाथरूम धोया, नहा के आई हूँ। और अब मैं प्रेस करूँगी कपड़ों के। है तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े ही कपड़े हैं, लेकिन है तो कपड़ों की प्रेस करके दलिया मैंने बना लिया है और फिर खाना खाएंगे। हाँ, गजब गर्मी है यार। गर्मी मतलब चिपचिपी पसीने उमस वाली गर्मी है। चलिए जी, एसी और पंखा दोनों चलाने पड़ेंगे। मेरे बाल है ना, देखो ऐसे लगा मैं धो के आई हूँ, बहुत ही गीले हो रखे हैं पसीने से। और 10 कपड़े हैं, मैं सोची कपड़े कम हैं पूरे 10 कपड़े हैं प्रेस करने वाले। मौत आती है यार सच्ची, क्या है। वैसे मैं थर्सडे को प्रेस करती हूँ हमेशा, कपड़े नहीं धोने होते, लेकिन लगूंगी जब तो फटाफट कर लूंगी। बस एक बार आलस आता है, मौत आती है करते हुए। टीवी चलाऊंगी, टीवी में कुछ देखती रहूंगी, टाइम पास हो जाएगा मेरा। हो गई प्रेस और बहुत थकान लग रही है यार। एक तो 5 बजे उठते हैं ना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, 12:30 पौने 1 हो चुकी है आज कपड़े प्रेस करते करते, और अब थकान हो रही है। अब तो कपड़े अलमारी में रखने जितनी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मन कर रहा है बस खाना खाऊं, लेट जाऊं, खाना खाऊं भी, खाना लेने जाऊं भी हिम्मत नहीं है। आदमी ना कभी नहीं सुधरेंगे। अलमारी कितनी भी जमा दो इन लोगों की, हमेशा बिखरी हुई रहती है। और ये है मेरा खाना, दलिया और दही। दलिया में फुल मैंने मसाला डाला, मतलब हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बस ये खाऊंगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी और फिर सो जाऊंगी।
फिर देखते हैं शाम का क्या काम रहेगा। और ये देखो क्या मिला है मुझे। ये करीबन आप समझ लो ये कानों के जो है ना, ये 1.5-2 साल पहले खो गए थे। खो तो क्या गए थे, मतलब मुझे लग रहा था खो गए। ये देखो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये, पर ये इस बिंदी के डब्बे में थे। और ये बिंदियाँ इतनी सारी है ना कि इसमें ये दिखते भी नहीं थे कि कैसे दबे हुए पड़े हैं। आज पता नहीं क्यों कैसे मैंने इसको टेढ़ा करके खोला, एक कान का मुझे दिखा, फिर मैंने ये पूरी बिंदियाँ यहाँ निकाली तो ये दूसरा दिखा। यार सच में मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, मैंने कहा यार मैंने कहीं खो दिया। हालांकि आर्टिफिशियल है, गोल्ड नहीं है, ना सिल्वर है ना गोल्ड है, ये आर्टिफिशियल है। पर क्या है ना, सुंदर डिज़ाइन है और इतने टाइम से ख़राब भी नहीं हुए। तो मैंने ये डब्बा उल्टा किया, जब जाके इसमें से ये दूसरा भी निकला है। सच में कभी मुझे लगता कहीं ना कहीं ये घूमने गए होंगे और मैंने सोचा होगा इसमें डाल दूँ तो कहीं खोएगा नहीं, तो ऐसा खोया कि मिला ही नहीं, आज मिला है वापस। और इस तरह के निविया के डब्बे में ना मैं बिंदियाँ रखती हूँ, क्योंकि इनकी जो डब्बी आती है ना वो छोटी सी कचकड़े के प्लास्टिक की सी, वो टूट जाती है, ढक्कन खुल जाता है, बिंदी बिखर जाती है। इसमें रखती हूँ। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना तो मान लो फिर मैं ये डाल के ले जाती हूँ। इसमें हर साइज़ की बिंदी है, बहुत बड़ी है, मीडियम भी है, सबसे छोटी भी है जो मैंने लगा रखी है। तो हर कलर की भी मिलेगी। हालांकि मुझे कलर सबसे जो मेरा फेवरेट कलर है वो है मरून। कभी कभी मैं रेड लगा लेती हूँ, बाकी कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पहले मैं लगाती थी सब कलर की, अब नहीं लगाती, अब मैं ओनली मैरून या फिर रेड लगाती हूँ। और ये कान वाले ना, ये मैंने पता नहीं 4-5 साल पहले या 10 साल पहले, मुझे पूरा याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल भी काले नहीं हुए, मतलब अच्छे हैं। सलवार सूट पे, राजपूती ड्रेस पे, साड़ी पे, कभी भी आपको डेली में कहीं बाहर जाना है, डेली में तो मैं पहनती नहीं, मतलब बाहर जाना है तो आप पहन सकते हो। तो अभी इनको रखेंगे संभाल के। वैसे ना मैं यहाँ रखती हूँ, ये जो आर्टिफिशियल होता है ना छोटे मोटे डेली पहनने के लिए, कहीं बाहर जा रहे हो पहनना, तो इस तरीके से इसमें रख देती हूँ। और मैंने लहसुन वसुन छील लिया है, कॉफ़ी पी ली है। आज बड़ी थकान हुई थी, पता नहीं क्यों इतनी मुझे थकान हो गई थी प्रेस करते करते, तो मेरे को बड़ी थकान जैसा लग रहा था। क्या होता है ना, कभी कभी पता नहीं चलता, आप बहुत ज़्यादा जोश में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो। और आज मतलब ऑन कैमरे मैंने इतने काम नहीं किए, ऑफ कैमरे मैंने बहुत काम कर लिया। डस्टिंग भी की, ये भी किया, वो भी किया, मतलब लगी पड़ी थी कंटिन्यू। मतलब 5 बजे उठी ना, तब से लेके 12:30-1 तक मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। अब आप सोच लो कंटिन्यू आपकी बॉडी, और है ना कितनी बार सीढ़ियाँ नीचे जाना। मतलब पहले मैं सीढ़ियों से 2nd फ्लोर से नीचे गई मंदिर, फिर मैं वापस आई, फिर हम वॉक पे गए, फिर मैं वापस आई, फिर कचरे वाले भैया आ गए, फिर मैं वापस गई, फिर मैं वापस आई, फिर मैं होद का पानी चेक करने गई, हमारे पानी के होद में टैंक में पानी है या नहीं है। फिर मतलब 4 चक्कर तो मेरे ऊपर नीचे 2nd फ्लोर पे वो लग गए। मॉर्निंग वॉक हो गई, घर के काम हो गए। तो मतलब फिर मेरा 12:30 बजे तक मैं खाना खा के ऐसी पड़ी। फिर मैं, हालांकि नींद तो मुझे 1 घंटे ही आई, लेकिन हाँ रिलैक्स हो गई। अब बस हम 5 बजने वाले हैं, जाएंगे किचन में। पतिदेव को कॉल किया कि क्या बनाए, तो उन्होंने बोला है कि मेरे लिए भरवा मिर्ची बना लो, उनकी फेवरेट है। 4 मिर्ची पड़ी है, तो 4 मिर्ची के लिए मैं थोड़ा सा बेसन भूनूंगी और उनके लिए भरवा मिर्ची बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ आज मैं हर्षु पोहा बना के खाते हैं, उसको पूछती हूँ वो क्या बोलता है। तो अगर वो हाँ बोलता है तो फिर हम दोनों माँ बेटे पोहा बना के खाएंगे, मस्त वाले गर्मा गर्म चटपटे चटाकेदार तीखे खट्टे पोहे बना के खाएंगे। यही हमारा डिनर होगा। और ये देखो गाइस, आ गए 2 कुशन कवर जो मैंने उस दिन मंगवाए थे ना, पिछली बार 6 मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और क्योंकि उसमें ऑप्शन था 2, 4, 6 ऐसा ऑप्शन था। मेरे कुशन है जो सोफे पे पड़े हैं वो है 8, तो फिर मैंने 2 और मंगवा लिए, तो 2 कुशन और आ गए, मेरे 4 का सेट बन गया है। और मेरी दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई। आप लोग भी करते हो क्या, मुझे ज़रूर बताना। दिवाली आते हैं ना, मुझे कौन सी माता आत्मा आ जाती है पता नहीं, मेरा मन करता है मैं ये भी नई चीज़ मंगा लूँ। और दिवाली आते हैं ना, आपके पास है ना मीशो और अमेज़ोन, अगर आप स्क्रॉल करते हो ना तो आपके पास बहुत सारी डेकोर चीज़ें आ जाती है, मतलब घर सजाने के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है। मेरे पति बोले हाँ अब तो शुरू हो गई है, मुझे पता है, तो है ना ज़्यादा मंगाना मत, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं मंगवाऊंगी, कुछ कुछ चीज़ें मंगवाऊंगी, लेकिन मंगवाऊंगी तो सही। उनको पता है कि चाहे इसको कितना ही मना कर दो, ये थोड़ा थोड़ा तो मंगवाएगी ही मंगवाएगी। मतलब नई चीज़ें ऐड करता है ना, थोड़ा दिवाली वाला फील अच्छा आता है कि हाँ
अभी घर में कलर करवा देंगे ना, या फिर मैं वापस हनुमानगढ़ से आके फिर कुछ और मंगाऊंगी जो मैंने ऐड टू कार्ड कर रखा है। तो चलो इसको रख देते हैं उन्हीं कुशन कवर के साथ, और अब चलते हैं किचन में। और यहाँ पर घी मैंने दोपहर में ही गर्म कर दिया था, और ना इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं डब्बे में छान के इसको डाल दूँ। मैंने कहा छोड़ दो, गर्म कर किया, बंद कर दिया। अब वापस इसको थोड़ा सा गुनगुना करके डब्बे में छान के भरूंगी। और हर्षू ने भी हाँ बोल दी कि मम्मी पोहा बना लो। अब उसको समझ भी नहीं आ रहा पोहा खाऊं कि पास्ता खाऊं। पास्ता है या नहीं देखते हैं। मैक्रोनी पड़ी तो है, पूछती हूँ उसको मैक्रोनी खानी है या पोहा खाना है। पोहा बन चुका है गाइस, और मैं मेरा पोहा खा रही हूँ। मज़ा आता है, कभी कभी कुछ अलग करते हैं ना, मज़ा आता है। ब्रेकफास्ट में खाता है नॉर्मली लोग पोहा, लेकिन डिनर में भी अच्छा लगता है और हल्का होता है बहुत। तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा ही खाऊंगी। और बस अब इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आता होगा, मेरे डेली रूटीन पसंद आते होंगे, मैं पसंद आती हूँ। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरा डेली रूटीन अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ कमेंट कर दो, प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे करते करते कढ़ाई में आ जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गैस मैंने बंद कर दिया है, हर्षू के पोहे ढक दिए हैं। बाय बाय। और ये देख लो गाइस, ये मेरे पति ना बहुत ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन है ये पतले होने के, वजन कम करने के। मतलब भाई गॉड, मैं मना करती हूँ मीठा मत मंगाओ गाइस, मत मंगाओ यार, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मीठा आता है तो। लेकिन वो नहीं मानते, वो नहीं चाहते कि मैं पतली हूँ। जब देखो कुछ ना कुछ मीठा मंगा के रखते हैं। और बीकानेर से स्पेशल रसगुल्ले मंगाए हैं। वो फिल्मों में बोलते नहीं है आज से आप मेरे दुश्मन हो। मैंने कहा आप मेरे दुश्मन हो। अच्छा बहुत लगता है ये बीकानेर के स्पेशल रसगुल्ला है, जिनमें एक फ्लेवर आता है जब खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। निचोड़ के खा लो, पर फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ मीठा खाना। पर मेरे पति है ना, वो नहीं चाहते कि मैं मीठा खाना छोड़ूँ, मैं पतली हो जाऊँ, मैं वज़न कम कर लूँ। तो इसको निकालते हैं इसके अंदर, क्योंकि फ्रिज में रखना है। डब्बा क्या ये पूरा चिपचिपा हो रखा है, तो फ्रिज ख़राब हो जाएगा। इसमें निकाल के रख देती हूँ। और अब ना चाहते हुए भी मुझे ये खाने पड़ेंगे।